नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आमना और फाखर के दरमियान एक बार फिर कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फाखर कहता है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था आमना। आमना कहती है, फाखर मैं मजबूर थी, अब भूल भी जाओ पुरानी बातों को। मैं तुम्हारे लिए नोट्स ले आई हूँ। शादी के अलावा भी हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता रह सकता है। हम अच्छे दोस्त थे और आइंदा भी रहेंगे। फाखिर कहता है, आमना मैं क्या करूं, मुझे एक ऐसी लड़की के साथ सारी जिंदगी रहना पड़ेगा जिसको मैं कभी दिल से पसंद नहीं करता था। वो हर वक्त मेरे सर पर सवार रहेगी। आमना कहती, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इधर एनी के एग्जाम्स का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता, उसके मार्क्स बहुत कम थे और उसका ग्रेड भी सी था। एनी को बहुत अफसोस हो रहा था। एनी कहती है, एन पेपरों के दिनों में शादी हो गई, पढ़ती क्या मैं खाक, सारी मेहनत मेरी जाया हो गई। जैसे ही एनी स्कूल से बाहर आती है उसे फाखिर और आमना नजर आते हैं। एनी को बहुत गुस्सा आता है। फाखिर से चाहे उसे मोहब्बत कम हो, मगर उसे यह तो पता था कि वो उसका शौहर है। एनी गुस्से में फाखिर के पास आती है, तुम यहाँ गैर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, जानते हो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं और तुम निकाह में हैं, निकाह में होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। फाखिर तुम घर चलो। फाखिर कहता है, तुम्हें क्या एतराज है मेरे किसी के साथ बैठने पर? एनी कहती है, मुझे एतराज है इसलिए कि मैं अब तुम्हारी बीवी बन चुकी हूं और मुझे तुम्हारा आमना से तो क्या किसी भी लड़की से मिलना अच्छा नहीं लगता। एनी गुस्से से चली जाती है। इधर समीना आयशा को कहती है, तुमने कल देखा था फाखिर किस तरह से एनी की साइड ले रहा था, उसे उसकी फिक्र है। एनी का भूखा रहना उसे बुरा लगा। फाखिर आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते को अपनी जिम्मेदारियों को कबूल कर रहा है। तुम भी कहो ना एनी को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, फाखिर का ख्याल रखे, उसके दिल में जगह बनाए। इतने में एनी भी बड़े गुस्से में घर में दाखिल होती है। समीना कहती है, इसे क्या हुआ? एनी बिना सलाम किए अपने कमरे में चली जाती है। आयशा कहती है, मैं देखती हूँ भाभी से। एनी रोती हुई कहती है, अम्मी इम्तिहान में तो मेरा सी ग्रेड आया है, मगर मुझे लगता है मेरी जिंदगी भी सी ग्रेड हो गई है। आयशा कहती है, नंबर कम आए हैं क्या? एनी कहती, हाँ शायद, इससे तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। वो फाखिर जिसे आप कहती हैं कि वो जिम्मेदार बन रहा है, उसी लड़की के साथ बैठा खुशखबरियों में मसरूफ था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मैंने फाखिर को सुनाई तो मुझे ही कसूरवार कहने लगा। आप जानती हैं वो लड़की कौन है? वो आमना है जिसे वो पसंद करता था। आयशा कहती, अच्छा मैं भाभी से बात करती हूँ, मगर तुम भी अपना रवैया बदलो, उसके साथ प्यार से बातें करो, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। अगर फाखिर को घर में प्यार मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएगा? अगर किसी औरत का शौहर अपनी बीवी को छोड़कर घर से बाहर जाए तो कहीं ना कहीं बीवी भी कसूरवार होती है। समझ रही हो ना मेरी बात? इधर जहीर भी बड़ा परेशान है, कहां से लाऊं 30 लाख रुपए? सारे जोड़ तोड़ कर लिए मगर बंदोबस्त नहीं हो रहा। कहां से दूंगा साइका को इतने सारे पैसे? हबीब को तो कोई फिक्र नहीं है। यानी फाखिर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही फाखिर घर आता है, फाखिर मुझे अच्छा नहीं लगता, अब तुम उस लड़की से बातचीत करो। मैं और तुम शादी जैसे बंधन में बंध चुके हैं। आज के बाद तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे, ना उसे करीब आने दोगे और ना खुद उसके करीब जाओगे। फाखिर कहता है, ये ड्रामा बंद करो, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें मैं पसंद नहीं करता, ये रिश्ता जबरदस्ती का है। फाखिर घर से चला जाता है। एनी बेचारी वहीं खड़ी रह जाती है, सिवाय रोने के उसके पास कोई हल नहीं था। जमशेद भी लड़की को मिलवाने के लिए अपनी माँ के पास ले आता है। जमशेद कहता है, अम्मा देख लो, लड़की बिल्कुल चांसी है, मैं इससे शादी करूंगा। जमशेद की माँ कहती है, माँ की बद्दुआ लगे ना तो औलाद बर्बाद हो जाती है। जमशेद कहता है, अरे अम्मा बद्दुआएं तो ना दे, इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत बहू लाया हूं तेरे लिए, चिराग लेकर भी ढूंढने निकलोगी तब भी तुझे ऐसी बहू नहीं मिलेगी। जमशेद की मां सर पकड़कर बैठ जाती है। तेरी इन्हीं बातों ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। जमशेद कहता है, अम्मा अब कुछ भी हो मैं फैसला कर चुका हूं, शादी होगी तो इसी से होगी। ड्रामा मायरी में इतना ही।